ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीर कलहरु कल्पना सत्संगति से जाए, दुख वासो भागा फिरे सुख में रहे समाये। अर्थात सत्संग में रहने वाली आत्मा का मन सदा कलह, कलेश व विकल्पों से मुक्त रहता है। उसके जीवन से दुख सदा के लिए भाग जाता है और वह सदा ही सुखी रहता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा भी हमें सदा सत्संग में रहने की शिक्षा देते हैं। सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है माया की छाया से बचने का साधन है परमात्मा की छत्र छाया। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। कमज़ोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमज़ोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सब माया की इस छाया को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जो माया की छाया बता रहे हैं वो है आत्मा की कोई न कोई कमजोरी। कभी कोई आत्माएं किसी बात में बहुत चिंतित हो जाती हैं, कोई टेंशन में आ जाती हैं, कोई बहुत दुख का अनुभव करती हैं, कोई ऐसे संस्कार हैं जिन संस्कारों के वो अधीन हो जाती हैं, जिसको कमजोरी कहते। कमजोरी ही वास्तव में माया है जी। और वो कमजोरी जब बार बार संस्कारों के द्वारा बाहर आती है, कर्म में आ जाती है, तो जैसे माया की छाया आत्मा के ऊपर पड़ जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वर्तमान समय तो सारी दुनिया पर माया की छाया है। कोई न कोई गलतियां, कोई न कोई विकर्म इन कर्मेंद्रियों के द्वारा उनसे हो रहे हैं। इसका परिणाम उनको दुख है, चिंताएं हैं, भय है। हम सब बाबा के बच्चे अगर परमात्म याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं तो ये जो कमजोरियां हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, विदाई ले लेती हैं। तो माया की छाया से बचने की एक विधि है, साधन है कि हम परमात्मा की याद की छत्र छाया में रहें। जब उनकी याद में हम रहेंगे तो ये माया की छाया दूर हो जाएगी, भाग जाएगी। जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अधिकारी आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। स्थूल नशा सब कुछ भुला देता है ना, वह है अल्पकाल का और यह है सदाकाल का। जब अधिकार का नशा रहता है तो नई दुनिया के आगे यह पुरानी दुनिया क्या लगती है, कुछ भी नहीं। पुरानी दुनिया को भूलना मुश्किल नहीं लगता है। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहाँ अधिकार है वहाँ अधीनता नहीं है, और जहाँ अधीनता है वहाँ अधिकार नहीं है। अधिकार भूलता है तब अधीन होते। तब अधिकारी और अधीनता दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने अधिकारीपन का एक तरफ नशा बताया। जी। जितना नशा रहता है कि हम परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं, तो अधिकारीपन का नशा सब कुछ दुनिया की जो भी बातें उन सब से किनारा करा देता है। जैसे स्थूल नशा कोई पीता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए पीता है। जब नशा उतरता है तो फिर से वही दुख दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये जो अधिकारीपन का नशा है कि हम परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं, जो सतयुग की रचना करने के लिए सृष्टि पर आए हैं, उस वर्षे के हम मालिक हैं। तो जब अधिकारीपन की स्थिति हमारी बन जाती है तो जो संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की अधीनता है अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहता है एक तरफ नशे के आधार से सारी दुनिया की, पुरानी दुनिया की विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है,
और दूसरा अधिकारीपन की जब स्मृति है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, तो अधीनता के संस्कार जो हैं, कर्मेंद्रियां जो हमें अधीन बना देती हैं, कोई भी संस्कार हमें अधीन बना देते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो अधिकारीपन की स्मृति दुनिया को भी भुलाने के काम आती है और साथ साथ अपनी कर्मेंद्रियों पर भी अधिकार जमा लेते हैं। माना कोई भी कर्मेंद्रियां हमें अपने वश नहीं कर सकती, कोई गलतियां नहीं हो सकती इससे। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस अधिकारीपन की स्मृति में सदा रहो। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना, हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। व्यर्थ है पत्थर। कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना, परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया। तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देता है। बस अब व्यर्थ को समाप्त करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा ने व्यर्थ की तुलना पत्थर से की है और जो ज्ञान रत्न है वो रत्नों से तुलना ज्ञान की है। जितना हम ज्ञान चिंतन ज्ञान मनन में रहते हैं, ज्ञान का सुमिरन हमारा चलता है, उतना हम व्यर्थ से बच जाते हैं। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प व्यर्थ विकल्प चलते हैं तो आत्मा की खुशी गायब हो जाती है, दुख की अनुभूति होती है। तो परमात्मा ऐसे कंकड़ पत्थर से दुख की अनुभूति होती, ऐसे ही जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान का सुमिरन करते हैं, तो जैसे रतन प्राप्त होते हैं। होली हंस की ये विशेषता है, रतन ग्रहण करता है, पत्थर को छोड़ देता है जी। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे होली हंस हो। व्यर्थ से अगर मुक्त होना है, व्यर्थ कंकड़ से दुख की दुनिया से बचना है, तो ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान सुमिरन में रहो। ज्ञान के रतन आपके जीवन में रहेंगे तो व्यर्थ से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना, ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या है? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना फिर खत्म। बस अब होमवर्क को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जैसे विद्यार्थियों को स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनको कुछ न कुछ घर में काम करने के लिए टॉपिक दे दी जाती है, इस पर लिखना, इस पर मनन करना, इसके ऊपर चिंतन करके आना। तो परमात्मा जो हमें रोज महावाक्य उच्चारण करते हैं, मुरली जिसको हम कहते हैं, उस मुरली का हम रोज श्रवण तो करते हैं, क्लास में गए मुरली सुनी, लेकिन उसके बाद जैसे घर में जब जाते हैं तो वहाँ जो हमने सुना उसमें श्रेष्ठ धारणाएं होती हैं, कुछ धारणा की मुख्य पॉइंट्स होती हैं, कुछ वरदान मिलता है, कुछ स्लोगन मिलता है। तो वो सारे दिन में हम अभ्यास में लाएं। जैसे वो घर के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए हमें होमवर्क मिला हुआ है। कर्म में रहते हुए अगर वो स्मृति रहेगी, उसका चिंतन रहेगा, तो कर्म योगी जीवन बन जाएगी। जो अनेक बातें परिस्थितियां आ रही हैं हमारे सामने, उनको सहज पार करने की विधियां हैं वो। तो अगर वो स्मृति रहती है, घर में रहते, ऑफिस में काम करते, कोई भी कार्य व्यवहार में हम वरदान को, स्लोगन को या धारणाओं को याद रखते हैं, तो उनकी याद से जैसे वो शक्ति मिल जाती है और उन परिस्थितियों को हम सहज पार कर लेते हैं जी। इसलिए परमात्मा हम सबको मुरली के समय जो मुख्य पॉइंट्स हमें मिलती हैं वो अंडरलाइन करें और घर में जा कर के उसको रिवाइज करें। अपने कार्य व्यवहार में जब उनको हम स्मृति में लाते हैं तो कई बातों से हम मुक्त रहते हैं। इसलिए होमवर्क हमें रोज मिलता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दुनिया में और अनेक प्रकार के बल हैं। साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे साइंस का बल है, तो साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। मतलब योग बल की इस शक्ति के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा ने वर्तमान समय दुनिया के अंदर जो बल हैं, जो शक्तियां हैं, जो गाई हुई हैं, जैसे साइंस का बल है, राज्य का बल है राजनेताओं के अंदर, ऐसे ही भक्ति में एक बल है अपना,
ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास ज्ञान का बल है, योग का बल है, और ये बल जैसे साइंस बल से अंधकार को हम रोशनी में परिवर्तन कर देते हैं, साइंस बल को आज प्रत्यक्ष लोग अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही योग बल माना साइलेंस का बल है। जब हमारे पास वो साइलेंस की शक्ति है, वो बल है, तो कोई भी असंभव कार्य हम संभव कर सकते हैं। जो माया अंधकार ला रही जीवन में, उस अंधकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योग बल माया जीत बना देता है, विजयी बना देता है। साइंस का बल जैसे अंधेरे को दूर कर देता है, ऐसे योग बल, ज्ञान का बल जिसके पास है, वो माया के अंधकार से बच जाते हैं। और इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया है और अज्ञान को अंधकार कहा गया है। वैसे ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान एक लाइट है जी, और योग एक माइट है जी। तो ज्ञान की लाइट और माइट जिसके पास है, शक्ति है, बल है, वो कोई भी प्रकार की कैसी भी माया की वार हो, परिस्थितियां आए, उन पर विजयी बन सकता है। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएगा ही। पेपर का काम है आना, और आपका काम पास विद ऑनर होना। कैसा भी संग खराब हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कितना गुण शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे और सब संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर हैं, खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो मायाजीत अर्थात सिवाय एक बाप के और किसी भी संग के रंग से प्रभावित होने वाले नहीं, इसलिए सत्संग गाया जाता है। तो सब सत्संग के इस महत्व को स्पष्ट करें। वैसे कहावत है, संग तारे कुसंग डुबोए। जी। वर्तमान समय जो संग है, व्यक्ति को नीचे की ओर ले जा रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जिनका ही हम संग कर रहे हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो अवगुण हैं, उस संग का रंग हमारे ऊपर लगता है। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग लगता है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं आज के दुनिया में सत्संग नहीं रहा। जिसके साथ आप बैठोगे वो व्यर्थ बातें करेगा, झूठ का संग है। सत्य तो परमात्मा है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। परमात्मा के जो महावाक्य हैं, जो परमात्मा की स्मृतियां हैं, उनमें हम रमण करें, उस श्रेष्ठ संग में अगर हम रहते हैं तो ये है सत्संग, जिससे हम माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त कर लें, हमारी उन्नति हो। ऐसा संग जो हमारी सद्गति कर दे, वो संग माया के विकारों के अधीन बना देता है। बुराइयों के अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में आ जाती, और ये सत्संग उन बुराइयों से हमें मुक्त कर देता, माया जीत बना देता। परमात्मा कहते हैं कि एक बाप यानी परमात्मा का संग है सत्संग, और दूसरे सब हैं कुसंग या व्यर्थ संग। कई कुसंग से बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती हैं। जैसे आजकल कथाएं कितनी रमणीक सुनाते हैं, तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। मतलब कुसंग और व्यर्थ संग दोनों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा बता रहे हैं कि एक परमात्मा के संग में रहना, बुद्धि से उनकी याद में रहना, ये है सत्संग। और बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं देहमान में हैं, देह के बारे में चिंतन करती हैं, देहिक विचार चलते हैं, विकारी संकल्प विकल्प चलते हैं, उनके संग में रहना ही कुसंग है जी। लेकिन हम कुसंग से तो बच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग में हम नहीं जाते जो हमें विकारी पतित बना दें, उस संग में हम नहीं जाते जी। लेकिन व्यर्थ संग का प्रभाव, जो व्यर्थ बातें करते हैं, इधर उधर की पर चिंतन पर दर्शन करते हैं, ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है, उसके संग में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक बहुत सुंदर स्लोगन पहले सुनते थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। 3 बातें परमात्मा ने पहले से हम सबके ध्यान पर दी हैं। लेकिन अभी परमात्मा कह रहे हैं कि थिंक नो इविल, जो सोच रहे हो व्यर्थ, उस सोचने को भी बंद करो और व्यर्थ करना भी नहीं, डू नो इविल। तो जब ये 5 बातें याद रहती हैं, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, तो ये जब हमें स्मृति में रहता है तो हम व्यर्थ से बच सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ है ही अपने प्रति या दूसरों के प्रति
जिसमें हमारा कोई कनेक्शन नहीं, उनके चिंतन करना, लेना देना कुछ नहीं है, कोई उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन वो बैठ गए, इधर की बातें उधर, राजनीति की बातें, दुनिया की बातें, ये ऐसा हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, समय हमारा पास होता है, व्यर्थ जा रहा है। इससे पता चलता है कि ईविल को तो हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वेस्ट में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि बुराइयों से तो आप बच गए, भाई विकारी बातें नहीं करेंगे, विकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं, वो भी तो व्यर्थ है। बिल्कुल। आज संसार समाचार ऐसे हो रहा है, वो ऐसे राजनेताएं कर रहे हैं, यहाँ ऐसे चल रहा है, वहाँ वैसे चल रहा है, तो दुनिया के अंदर तो सब व्यर्थ है। आपको इससे फायदा क्या है? जी। आपका समय जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, आपका योग टूट रहा है, उस व्यर्थ से अपने को बचाना है। परमात्मा कहते हैं कि माया भी नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो ना, तो नए नए रूपों से आएगी। इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है, यह परमात्म ज्ञान है। तो कितने टाइम में परख सकते हो, या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे? अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। कितना भी मिटाओ, लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है, इसलिए सदा के विजयी बनो। बहुत सुंदर परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई बार परमात्म ज्ञान में आत्माएं अपने ज्ञान को मिक्स कर देती हैं, और जो उसको परख नहीं सकते हैं वो उसके चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए व्यर्थ बातों के, इधर उधर के समाचारों के, ऐसी कोई भी परमात्म ज्ञान में अपनी मत मिक्स करके अगर हमें सुना रहा है तो उस चक्कर में आएंगे तो हमारा समय, शक्तियाँ नष्ट होंगी, और फिर हम उससे निकल करके अगर सही मार्ग पर आ भी गए तो भी परमात्मा कहते हैं जैसे कोई दाग लग गया, उसको मिटाया गया तो उसका निशान तो रह जाएगा। इसलिए आप बच्चों को परखने की और निर्णय करने की शक्ति जरूर चाहिए, और वो तभी आती है जब हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। बहुत बातों का अगर इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है, साइलेंस की शक्ति हमारे पास जमा नहीं है, तो हम परख नहीं पाते हैं कि परमात्म ज्ञान है या आत्माओं की इसमें मिक्स है। बिल्कुल। और मिक्स है अगर कोई भी बात, तो कहीं ना कहीं हम उसके चक्कर में आ जाएंगे, हमारा समय जाएगा, हमारी शक्तियाँ जाएंगी, हम विजयी नहीं बन सकते। अगर हम संपूर्ण रीति से माया जीत बनना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, तो हम ध्यान दें कि माया की किसी भी प्रकार की छाया का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, उससे हम बच करके रहें। बिल्कुल। परमात्म ज्ञान को हम सही रीति से समझें, परखें, और परख करके अपनी जीवन ऐसी बनाएं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जरा भी खालीपन होगा तो और कुछ भर जाएगा, भरपूर में और कुछ भर नहीं सकता, तो कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं, ऐसे पक्के रहने में ही मज़ा है। अगर कच्चे रहेंगे तो कभी कोई यहाँ से आएगा, कोई वहाँ से आएगा। पक्के को कोई कुछ कर नहीं सकता, न प्रकृति हिला सकती, न माया हिला सकती, न किसी का संग हिला सकता, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल के वश होने वाले नहीं। सब परमात्मा ने दो प्रकार के बच्चे बताए, कच्चे और पक्के। दोनों के फर्क को थोड़ा बताएं। जो परमात्मा के पक्के बच्चे, माना जिनके पास समझ है, ज्ञान है, जिन्होंने परमात्मा को परखा है और अपने जीवन को बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाया है, कैसा भी संग हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी लोग बहकाने वाले हमारे सामने आ जाएं, लेकिन जो पक्के हैं, माना मजबूत हैं, जिन्होंने संपूर्ण रीति से बाबा को पहचान लिया है, निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे जिस रीति से वो बहकाने को प्रयास करें, ज्ञान मार्ग से उसको दूर ले जाने का प्रयास करें, लेकिन जो पक्के बाबा के बच्चे हैं, जिन्हों को संपूर्ण निश्चय है, सत्य ज्ञान क्या है, सत्य पिता कौन है, उससे हमें क्या प्राप्तियां हो रही हैं, उनका किस रूप से पाठ चल रहा है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, कभी भी अपने को हलचल में नहीं लाते। इसलिए परमात्मा कहता जो सदा पक्के हैं वो अचल हैं, उनको कोई भी अपने संग के रंग में नहीं ला सकता, कोई वाइब्रेशन, वायुमंडल उनको प्रभावित नहीं कर सकता। जो कच्चे हैं उनको कोई न कोई प्रकार से माया खींच करके ले जाती है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि कर्म योगी अर्थात
दोनों तख्त नशीन। अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हो तो वो कर्म भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। अभी देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो लॉ और ऑर्डर चल सकता है। एक लॉ पास करेगा तो दूसरा लॉ ब्रेक करेगा। तो तख्त नशीन आत्मा अर्थात सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य भी जमा होता है, डबल है। सब तख्त नशीन आत्मा को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि से परमात्मा समझा रहे हैं। जैसे वर्तमान समय प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजाई खत्म हो गई, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कोई कार्य नहीं हो पाते। अगर कोई एक कानून बनाया जाता है तो उसको कोई भी डिसमिस करने वाला दूसरा कानून उसको दबा देता है। लेकिन परमात्मा यहाँ हम सबको कर्म योगी श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म योगी बनने के लिए, सदा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आप बच्चे अकाल तख्त पर राजा बनकर के रहो। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये मेरी प्रजा है जी। प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है, कोई कर्म इंद्री का कर्म इंद्री पर राज्य नहीं है। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा इन सब प्रजा की मालिक हूँ। जब ये स्मृति रहती है तो ये कर्म इंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। कभी भी आत्मा राजा को कभी आंख धोखा दे दे, कभी मुख धोखा दे दे, कभी कान धोखा दे दे, कभी हाथ, कई प्रकार की जो परवश स्थिति है उसका कारण है उसका प्रजा का प्रजा पर राज्य है जी। अगर वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, उस स्मृति से सब कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं, आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बच्चे आप तख्त नसीन बन करके कर्मयोगी बन करके कर्म करो तो वो कर्म श्रेष्ठ होंगे, कोई भी आपको कर्म इंद्रियां अधीन नहीं करेंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। जो मास्टर सुखदाता है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकता है? तो बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। स्वयं तो सुख स्वरूप है ही, लेकिन सुखदाता के बच्चे औरों को भी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता है। सब संगम युगी जीवन की इस विशेषता को स्पष्ट करें। जब हम कहते हैं कि हमने कलयुग से किनारा कर लिया, हमारा ये जन्म दिव्य जन्म है, हम संगम युगी हैं जी। तो संगम युगी माना ही जिनका दुख धाम से किनारा हो गया, जो अपने सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो सुख स्वरूप स्थिति में हो, लेकिन सारी मनुष्य आत्माएं, सारी दुनिया के लोग दुखी हैं, अशांत हैं। तो अभी आप मास्टर सुखदाता बन करके उन आत्माओं को भी सुख का अनुभव कराओ, उन्हें भी दुख से छुड़ाओ। ये सेवा के लिए विशेष प्रेरणा है कि जब सारी दुनिया दुखधाम बन गई है तो ऐसे दुखधाम में आप बच्चे जो सुख स्वरूप स्थिति में रहने वाले हो, मास्टर सुखदाता बन करके उन्हें भी दुखों से छुड़ाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने व्यर्थ संग व कुसंग से बचने की विभिन्न विधियों को यथार्थ रीति विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा खुश रहने के लिए व सदा माया की छाया से बचने के लिए हमें एक परमात्मा की याद की छत्र छाया में रहना है। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए अर्थात होली हंस बनने के लिए हमें सदा ही स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों के मनन चिंतन में बिजी रखना है, बुद्धि को कभी खाली नहीं छोड़ना है। परमात्मा ने कहा कि कुसंग व व्यर्थ संग से बचने का साधन है सदा एक परमात्मा के संग में रहना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। होली हंस बनने का साधन मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा।
सत्संग शब्द का यथार्थ अर्थ, एक परमात्मा का संग ही सत्संग है, दूसरे सब हैं कुसंग या व्यर्थ संग। कुसंग से बच जाते हैं लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं। बाप की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न बोलो, न करो, न देखो, न सोचो। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात तीव्र गति से संपन्न बनना। आत्मिक कमजोरी माया का आवाहन करती है और मेहनत का कारण बनता है। अकाल तख्त पर बैठने से कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।